हेलो गाइस, लेट्स मेक गजरे विद मी। इसके लिए आपको 3 शेड ऑफ yarn चाहिए, ग्रीन, रेड और वाइट। और साथ में क्रोशे हुक का साइज़ यहाँ पे मैंने 2.5 लिया है। सबसे पहले हमने इनको बनाने के लिए हमें मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए इसको अपनी 2 फिंगर्स पे एक्स की तरह फोल्ड करना है और फिर चेन 1 करनी है। और यहाँ पे ये मैजिक रिंग बन गया है। फिर इस मैजिक रिंग के अंदर 10 सिंगल क्रोशे करने हैं। सिंगल क्रोशे करने के लिए yarn ओवर, फिर उसको मैजिक रिंग में डाल के फिर yarn ओवर करनी है और फिर उन दोनों को पुल ऑफ करना है। इस तरह ही सारा ये इसी तरह प्रोसेस जैसे मैं स्क्रीन पे बता रही हूँ वैसे ही उसको फॉलो करना है और 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। फिर ऐसे यही प्रोसेस सारा करके ये 10 बनाई है मैंने। फिर इसको पुल करना है और जो सर्कल है उसको बिल्कुल टाइट कर लेना है। और जो सबसे फर्स्ट स्टिच है हमारी, इसको आप मार्क स्टिच जो होती है उसके साथ आप मार्क भी कर सकते हैं। और जो सबसे फर्स्ट स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के लिए yarn ओवर करनी है पहली स्टिच में डाल के और फिर दोनों स्टिचेस से निकालना है वो न्यू वाली। फिर इसके बाद मैंने चेन 2 किया। चेन टू करके नेक्स्ट स्टिच में हमने पफ स्टिच करनी है। पफ स्टिच करने के लिए yarn ओवर, फिर नेक्स्ट स्टिच में से एक और yarn निकालनी है। इसी तरह आप 3 से 4 टाइम यही सेम प्रोसेस करना है। और फिर उसके बाद चेन 3 करना है। चेन 3 करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करनी है और फिर से वही सेम प्रोसेस करना है। टू चेन्स, पफ स्टिच, 3 चेन्स, स्लिप स्टिच और यही सारे में जो है वो फॉलो करना है। यही प्रोसेस इसके टोटल हमने 5 पेटल्स बनाने हैं। यहाँ पे मैं सेकंड पेटल बना रही हूँ अभी और ये फिर से मैंने यहाँ पे चेन 3 किया है और नेक्स्ट स्टिच में फिर स्लिप स्टिच करने हैं। फिर इस तरह के फिर से इसको बनाना है और ये पूरे 5 पेटल्स बनाने हैं। 5 पेटल बनाने के लिए के बाद इसमें स्लिप स्टिच करनी है और फिर yarn को कट करना है ये पुल आउट करके। यहाँ हमने इसको स्लिप स्टिच करके yarn कट कर देनी है यहाँ से। और इसी तरह तकरीबन सारे फ्लावर्स बनाने हैं। मैंने गजरे का साइज़ ताकि वो खाली खाली ना रहे, उसके नीचे से धागा नज़र ना आए, इसलिए मैंने टोटल 23 से 24 फ्लावर्स बनाए हैं। तो इनको फिर दोनों को नोट टाई करनी है ताकि वो खुले ना फ्लावर्स। आप इसको उसकी नीडल की मदद से सीव भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने इसको ऐसे ही बस एक नोट बांध के फिर मैंने इसको काट दिया। इसी तरह सारे के सारे फ्लावर्स रेडी कर लेने में। रेड और वाइट थीम में बना रही हूँ इसको, तो इसलिए मैंने रेड और वाइट ये टोटल 23 फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे मैं ग्रीन शेड यूज़ कर रही हूँ नीचे वाला जो ब्रेसलेट है वो बनाने के लिए, जिसपे हमने सारा कुछ अटैच करना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले स्लिप नोट बनानी है। इसको भी इसी तरह एक्स की मैजिक रिंग की तरह, लेकिन मैजिक रिंग को हम पुल आउट नहीं करते, इसको पुल आउट कर देना हमने। और चेन बनाने के लिए ऐसे yarn ओवर और पुल थ्रू सारा यही है। चेन बहुत इजी है। तो इस तरह तकरीबन मैंने 145 चेन बनाई है इसके लिए, लाइक 145, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने साइज़ की बनानी है और जितने फ्लावर्स आपने बनाए हैं उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। मैंने यहाँ पे सारी चेन रेडी करके, ये चेन का जो साइज़ है ये टोटली आपके ऊपर है। मैंने पहले 120 बनाया था लेकिन वो छोटी थी, लेकिन जितनी 145 होगी इसके नीचे वो जो बड होता है हमने वो भी अटैच करना है, अभी लीव्स भी और फ्लावर वगैरह भी। तो ये चेन जितनी लंबी होगी उतनी प्यारी लगेगी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने रेड कलर लिया है। यहाँ पे मैं छोटे साइज़ में लिया है जो नीचे बड बनाने के लिए। तो इसको भी सेम वैसे ही जो है स्लिप नोट लगानी है। स्लिप नोट लगा के चेन 1 करनी है और फिर इसमें भी वही सेम पफ स्टिच बनानी है किस्म की। इसको जैसे मैंने फर्स्ट स्टिच की है, चेन की है, उसको पुल आउट करना है और yarn ओवर करके फिर चेन 1 में 2-3 बार ये प्रोसेस कॉपी करना है। करने के बाद इसमें से मैंने अभी इसको चेन 1 किया है, जो मैंने पफ स्टिच बनाई है उसमें पहले मैंने इसको चेन 2 किया है और फिर वही सेम जो पफ स्टिच है उसको पुल आउट किया है और वही सेम पफ स्टिच एक और नेक्स्ट वाले में बनाई है। और इसको भी बिल्कुल वैसे ही पुल आउट करना है और चेन 1 करनी है। फिर इन दोनों पफ स्टिच को अटैच करना है स्लिप स्टिच की हेल्प से, या फिर आप चेन 1 कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चेन 1 किया है क्योंकि ज़्यादा उसको, ताकि वो ज़्यादा सिक्योर हो जाए, लेकिन आप स्लिप स्टिच भी कर सकते हैं।
पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच किया ना, आप यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पहले चेन 1 किया है और फिर उसके बाद उसको काटा है ताकि वो थोड़ी ऊपर से टाइट हो जाए। इसी तरह हमने 2 बर्ड्स बनाने हैं, दोनों एक एक साइड के लिए, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से ग्रीन यार्न लिया है जो उसके ऊपर फ्लावर्स बनाने हैं उसके लिए, और लीव्स बनाने हैं। लीव्स के लिए हमने मैजिक रिंग बनानी है फिर से, जैसे एक्स बनाते हैं, लेकिन इस पर चेन 1 कर देनी है, उसको पुल नहीं करना। चेन 2 करके डबल क्रोशे करना है, और फिर उसके बाद जो नीचे वाला नीचे है वहाँ पे स्लिप स्टिच करनी है, और फिर यही सेम प्रोसेस 3 बार करना है फॉलो। चेन 2 डबल क्रोशे और फिर उसमें स्लिप स्टिच करनी है। यहाँ पे मैंने चेन 2 किया है, सेकंड लीव के लिए डबल क्रोशे करना है, और फिर उसके बाद उसको स्लिप स्टिच करना है। कुछ इस तरह ये देखा फ्लावर्स की वो 3 पेटल बन गए वो लीव के। ये तीनों पेटल्स के कुछ इस तरह लगेंगे। अभी हम इन दोनों को अटैच किया, मैंने इनको ग्लू गन की हेल्प से अटैच किया। आप इसको सीव भी कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी हो। फिर इसके बाद मैंने नीडल लिया है, जो चेन हमने बनाई थी उस चेन पे हमने नीडल डालनी है, और जितने भी फ्लावर्स वगैरह और जो कुछ भी हमने बनाया वो सारा कुछ हमने इस चेन के साथ अटैच करना है। कुछ इस तरह मैंने इसको डाला है, और मेरे जो गजरे मैं बनाती हूँ उनका एक पैटर्न है। लाइक पहले मैंने एक रेड अटैच किया है, इसमें डाला है, फिर 3 वाइट, फिर 3 रेड, फिर 3 वाइट, फिर 3 रेड, फिर 3 वाइट, और लास्ट में मैंने एक रेड अटैच किया। इस तरह जब तक 23 नहीं हो सकता। अगर आपके फ्लावर ज़्यादा है तो आप उसको अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इस ऑर्डर में अच्छे लगते हैं फ्लावर, इसलिए मैं इनको इस तरह अटैच कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 3 वाइट डाले हैं, और फिर उसके बाद एंड पे फिर से 3 रेड डाले हैं। फिर उसके बाद इसको आप ये टोटली आपके ऊपर, अगर आपको 2 रेड 2 वाइट 2 रेड चाहिए तो वो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुझे ये वाला पैटर्न ज़्यादा अच्छा लगता है कि रेड 3 रेड हो और 3 वाइट हो और लास्ट पे एक रेड हो, उस तरह का उसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर आपको सेम यही पैटर्न चाहिए जो मैं बनानी हूँ तो इसके लिए आपको 23 फ्लावर्स चाहिए। तो यहाँ पे ये लास्ट 3 वाइट है जो मैंने अटैच किए हैं, और इसके बाद ये लास्ट रेड को मैंने लाइक उल्टी साइड से डाला ताकि वो उसके पीछे वाले जो स्टिच है वो नज़र ना आए। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने सब को सेट किया। आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे नोट बना के और इसका एक बो बनाया। इन दोनों चेन सेम होनी चाहिए दोनों साइड से, तो वो इसीलिए वो नीचे जो बो टाई होगा वो अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पे मैंने दोनों साइड वाली चेन जो है वो एडजस्ट कर ली है, और फिर इसके ऊपर जो नॉर्मल नोट होती है हमने वो लगानी है पहले कुछ इस तरह, और फिर इसका एक प्यारा सा बो बना लेना है। आप इसको ऐसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बो ओबियसली प्यारा लगता है, बहुत नीचे क्यूट लगता है। ये मैंने इनको और थोड़ा पुल किया ताकि वो जो फ्लावर्स हैं वो आपस में अटैच रहे, और नीचे से जो ग्रीन वाला धागा ऊपर है और नीचे चेन ग्रीन वाली नज़र ना आए, क्योंकि वो प्यारी नहीं लगती। फिर इसको मैंने पुल किया है, और ये कुछ मैंने इस तरीके से इसको बनाया। फिर इसको बड को, जो हमने बड और लीव दोनों अटैच किए हैं, इनको अटैच करने के लिए ग्लू गन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इसलिए इसको साथ में जो है वो सिलना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो नीचे चेन के नीचे जो धागा था ये आप इसको थोड़ा लंबा छोड़िएगा। यहाँ पे जैसे मैंने बहुत छोटा छोड़ दिया था तो वो बहुत स्ट्रगल हो रहा था उसको करने के लिए, लेकिन आपने उसको थोड़ा लंबा छोड़ना है ताकि वो इजीली बाद में हो सके, और बाद में एक्स्ट्रा धागा जो है वो आप काट सकते हैं। और बिल्कुल ऐसी प्रोसेस फॉलो करना है जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ वीडियो में। और ये जो हमने इसको सिलना दोनों चीज़ों को, ये सिर्फ ग्रीन वाले पार्ट के ऊपर करना है, रेड वाले के ऊपर नहीं करना, वरना वो बुरा लगेगा। इसको जो एक्स्ट्रा धागा मैंने इसको काट दिया यहाँ से, और मैंने इसको पुल आउट करके देखा है कि ये स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बाद में जो बड है वो नीचे गिरे ना। और बिल्कुल इसी तरह दूसरी साइड पे भी बड अटैच करना है। यहाँ पे मेरी चेन थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी छोटी है ताकि वो प्यारा लगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट।